10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक और धमाकेदार वीडियो आ चुका है। यहाँ पर सेट डी का पूरा 100% सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। कक्षा 10वीं का 19 तारीख का पेपर रहेगा। 19 फरवरी का आज का ये समय जो है आप लोगों के पास आखिरी समय है। इसमें जिस विद्यार्थी ने अपने अच्छे से तैयारी कर ली है, ये डी सेट का पूरा सॉल्यूशन रहेगा। संस्कृत का हाई स्कूल परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, 75 नंबर का पेपर आता है। 3 घंटे में पेपर को हल करना है। 23 टोटल क्वेश्चन आते हैं। टोटल पेज रहेंगे इसमें 8। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इससे पहले मैं आप लोगों को सेट ए, सेट बी और सेट सी करवा चुका हूँ। अब आएगी सेट डी की बारी। आइए विद्यार्थियों, तो पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको बता देते हैं। A to Z प्रश्नों के सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जो दोस्त क्लास में लाइव में जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे विद्यार्थी, ऐसे दोस्त आपके जिन्होंने साल भर से कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके। चलिए, तो अब बिना देर के हम स्टार्ट करेंगे सेट डी का पूरा सॉल्यूशन। 1 से लेकर 23 तक पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वेलकम बैक कीजिएगा क्लास 10th के संस्कृत विषय का पेपर देने वाले सभी विद्यार्थी। यहाँ पर डी सेट का संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। टोटल प्रिंटेड पेज इसमें 8 रहने वाले हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और जिस प्रकार आपने अंग्रेजी विषय में झंडे गाड़े, उसी प्रकार अब संस्कृत में भी आपको गाड़ कर आना है। जी हाँ विद्यार्थियों, चलिए कौन कौन दोस्त लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार क्लास में बता दें। सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। डेली जुड़ने वाले सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन आ चुके हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। एक पदेन उत्तरम लिखत, पहला क्वेश्चन का आंसर गुणी किम वेत्ति। इसका आंसर होगा आपका गुणम। मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हल करवाऊंगा। गुणम। वसंतस्य गुणम का जानाति। वसंत के गुण को कौन जानती है? तो इसका आंसर होगा पिका। पशुना अपि कीदृशा गृह्यते। पशुओं के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है? तो पशुओं के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा उदीरितो अर्थः। उदीरितो अर्थः आपका आंसर होगा। पठितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। पठितुम में प्रत्यय बताना है, तो इसका आंसर होगा तुमुन। दृष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। दृष्ट्वा में प्रत्यय बताना है, तो इसमें आंसर आपका कत्वा। वि प्लस ज्ञा प्लस ल्यप्य संयुज्य किम पदम भविष्यति। यहाँ पर हमें वि प्लस ज्ञा प्लस लप्य मिलाकर बनाना है कि क्या बनेगा। इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा विज्ञाय। विज्ञाय बनेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। ठीक है, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं A to Z। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर आपको लिखना है। यहाँ पर विद्यालय इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। विद्यालय में वचन बताना है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, अन्य वचन। तो इसमें आपका आंसर होगा एक वचन। अगला है छात्रा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। छात्रा इस पद में विभक्ति है। पंचमी, प्रथमा, षष्ठी, सप्तमी। तो इसमें आपका प्रथम आंसर होगा। ग्रामस्य इत्यस्मिन् योगे विभक्ति अस्ति। ग्रामस्य पद में आपको क्या बताना है? विभक्ति बताना है। कौन सी है? सप्तमी, चतुर्थी, षष्ठी, द्वितीया। तो इसमें आपका षष्ठी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम बढ़े। बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। बालकम में विभक्ति है, तो इसमें आपकी जो विभक्ति हो जाएगी द्वितीया, प्रथमा, पंचमी, चतुर्थी। तो इसमें द्वितीय आपका आंसर होगा। अधोलिखितेषु पदेषु अव्ययम पदम अस्ति। आगे जो पद लिखा गया है उसमें से कौन सा अव्यय है? ग्रामः, सर्वत्र, रमः, बालकम। तो इसमें सर्वत्र आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रा स्वविद्यालयं गमिष्यति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। इस वाक्य में बताना है अव्यय पद क्या है। छात्र
स्व विद्यालयं गमिष्यति। तो इसमें स्वः आपका आंसर हो जाएगा। पेज को हम चेंज करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर आपको लगता है कि वास्तव में हमने जो आपको सेट प्रोवाइड करवाए हैं वो आप लोगों की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और आप लोगों के लिए वास्तव में बहुत हेल्पफुल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप किसी प्रकार की हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF के लिए फॉलो करें, ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और किसी भी प्रकार की बातचीत करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो करें। आगच्छति पदे धातु अस्ति, यहाँ पर धातु बताना है, तो धातु यहाँ पर हो जाएगी गम। गम आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आभवन पदे वचनम अस्ति, तो इसमें बहुवचन हो जाएगा। पश्यतु पदे धातु अस्ति, तो यहाँ पर द्रस धातु हो जाएगी। भविष्यति पदे लकार अस्ति, तो इसमें लिट लकार हो जाएगा। आचार्य पदे उपसर्ग अस्ति, तो आचार्य में उपसर्ग आंग उपसर्ग होगा, आंग। उपस्थितः पदे उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पर उप आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी को आपको बहुत ही खूबसूरती से करना है। पहले आप किताब में जो आपने पढ़ा है वो याद आना चाहिए सब कुछ आपको, और प्रश्न नंबर 4 में आपको पहली पंक्तियों को उतार देना है सभी को। उसके बाद में यथाशक्ति में आप देखेंगे समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास। ग्रामगता तत्पुरुष समास, नीलकंठः बहुव्रीहि समास, एक एक, तो इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा एक एक। ना अस्ति, तो ना धन अस्ति। पितुर्गृहम्, पितु प्लस गृहम्, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देख लेते हैं आमना। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई भी वाक्य अगर आपको लगता है ये अशुद्ध वाक्य है तो आपको ना लिखना है, आपको लगता है ये वाक्य शुद्ध है तो आपको आम लिखना है। चलो पढ़ के देखते हैं, समझाने की कोशिश करेंगे। क्रुद्ध कृषिवलः इत्यस्मिन् पदयो विशेष्य पदम कृषिवलः अस्ति, तो आम, इसका आंसर आपका आम हो जाएगा। कश्चित् कृषकः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम पदम कृषकः अस्ति, तो इसमें आंसर ना होगा। प्रथमा इत्यस्य विलोम पदम द्वितीया अस्ति, तो इसमें आपका आम हो जाएगा। अवेल इत्यस्य विलोम पदम वेला अस्ति, तो इसका आंसर भी आपका आम हो जाएगा। वनम इत्यस्य पदस्य पर्याय ग्रामम अस्ति, ना। आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम रसालम अस्ति, तो इसका आंसर आपका आम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके 30 ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर करवा दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के साथ सभी आंसर को भी हम कंप्लीट यहाँ पर करेंगे। केशाम विस्फोटर अभी भूकंपो जायते, यहाँ से केशाम हटाना है। पिपासिता मिरियते, है ना, पिपासिता मिरियते, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा का पिपासिता मिरियते, है ना। तो इसका आंसर अभी देखते हैं, बताता हूँ लिखे हुए। लोके में तो बयात कम उच्चते, तो यहाँ से का हट जाएगा और इसकी जगह बुद्धिमान आ जाएगा। बुद्धिमान, बुद्धिमान इसमें आपका आंसर हो जाएगा। बाकी लिखे हुए आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, आप सभी जानते हैं यहाँ से कस्मिन हटेगा और इसकी जगह दुर्बल सुते आ जाएगा। केन समा बंधु नास्ति, यहाँ से केन हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, उद्यमेन, उद्यमेन आ जाएगा। ठीक है, चलिए 6 से लेकर तो 8 तक के आंसर आप देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन को हम हल करते चलते हैं ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए कॉपी में आप किस प्रकार से लिखेंगे, ये देखिएगा। ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब यहाँ पर ज्वालामुख पर्वता नाम विस्फोटर अपि भूकंपो जायते, इस प्रकार सही निकलेगा और 2 नंबर आपको मिलेगा। उस पर आगे देखेंगे आप, रामाय कुशलव्यो कंठश्लेषस्य स्पर्शा हृदय ग्राही आसीत, और 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा। 8वां, मातु अधिका कृपा दीने पुत्र है भवती, दुर्बल सुते लिख सकते हैं, दीने पुत्र भी आप लिख सकते हैं।
यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर देखिएगा। काकचेष्ट विद्यार्थी कीदृशा छात्र मन्यते, तो यहाँ पर कीदृशा की जगह हो जाएगा आदर्श। और वन राजा कई दुर्वस्थाम प्राप्त था, तुच्छ जीवई, इसकी जगह क्या जाएगा तुच्छ जीवई। पिता पुत्राय बाल्य किम यच्छति, निर्धना जना कथम वित्तम उपार्जितवान, यहाँ से कथम हट जाएगा, यहाँ से किम हट जाएगा। चलिए लिखे हुए आंसर आपको बता देते हैं। देखिए ये रहा नवे का प्रश्न, नवा प्रश्न, इसमें आया तुच्छ जीवे, अथवा वाला करा है ये। ठीक है, अगर अथवा वाला करते हो तो अथवा डालना है, तो यहाँ 2 नंबर मिलेगा। ये रहा नवा वाला, पिता पुत्राय बाल्य विद्या धनम यश्यति, ये 2 नंबर यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पर इन वाक्यों को सही करना है। मोहना दुग्धम पीबती, तो यहाँ पर दुग्धम हो जाएगा, बस दुग्धेन की जगह दुग्धम लिखा हुआ बताऊंगा, अभी बने रहिएगा, पर बता देता हूँ। दुग्धेन हटाना है, इसकी जगह बस ये लिखना है। नगरस्य, तो यहाँ पर नगरस्य की जगह नगरम कर दो, बस नगरस्य ये हटा दो इतना, और नगरम लिख दो, सही हो जाएगा। और गणेशम की जगह गणेशाय, गणेशाय, ये वाक्य आपका सही हो गया। ठीक है, चलो अब लिखे हुए भी देख लो। ये देखिए, मोहना दुग्धम पीबती, श्री गणेशाय नमः, ये 2 नंबर यहाँ पर गए। ठीक है, इसी प्रकार आपको अपनी कॉपी में लिखना है ताकि आपके पूरे नंबर आए, और इस बार आप अच्छे से लिखकर आने पर आप अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण हो। इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, तो यहाँ पर होगा वृषम, इसमें बका विचल इव तिष्ठति स्थित प्रज्ञा हरितिरिमा यत्र हरितिमा तत्र सूचि पर्यावरणम करिच सिंहस्य बलम न मूषका सर्वेषां महत्वम विद्यते यथा, खालिस्तान में। ठीक है, निशान लगा दिए, ये खालिस्तान में फिल करना है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे घटनाक्रम आपको नज़र आ रहा है, इस घटना को आपको क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले ये वाली लाइन आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, और फिर ये आएगी। ठीक है, चलो लिखा हुआ बता देता हूँ किस प्रकार से आप लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर करना 4 है, 5 दे रखे, 4 करने हैं। ठीक है, 5 ही मैंने बता दिए हैं। अगर आप 5 कर दोगे तो कोई आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये जमा दिया है, ये। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर आपके पक्के हो गए। उसके बाद में यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर देखिएगा कर्मवाच्यम चेंज करना है। छात्रा पत्रम लिखती, कर्मवाच्यम चेंज करना है। और गायकेन गीतम गीयते, इसको कर्तृवाच्यम चेंज करना है। चलो मैं तीनों ही आपको बता देता हूँ। बालका की जगह हो जाएगा बालकेन, बालकेन। विद्यालय गम्यते, पहला हो गया। छात्र की जगह हो जाएगा छात्रेण पत्रम लिख्यते। गायकेन की जगह गायका, गीतम का गीतम हो जाएगा, और गायते की जगह गीयते की जगह गायती हो जाएगा। इस प्रकार आपके बातचीत तीनों कर दिए, 2 करने हैं इसमें कोई से भी। प्रश्न निर्माण करने के लिए सुरादीपा हटाना है, इसकी जगह आपको का लिखना है। प्रकृति मात्रम हटाना है, इसकी जगह आपको काम लिखना है। और चपेटाया की जगह आपको कया लिखना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से करना है। ठीक है, 2 करने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं करना है। तो ये पहला हो गया, का लिख दिया देखो, और ये कया लिख दिया, और 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम पेज पलट कर, उसके बाद में आपको आंसर बताए जाएंगे। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें
ताकि नेक्स्ट क्लास के वीडियो आपको मिल सके बच्चों। आप लोगों के लिए इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेकर आने वाले हैं हम। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे। वैश्य अपूर्व खलु नाम देयम, मित्र ऐसा नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। कौन बोला? रामा। कौन बोले? रामा। किससे? विदूषकम। विदूषकम आंसर हो जाएगा। अरे अरे किम जलसी, तो ये कौन बोला? काका। किससे? पिकम। अरे अरे क्यों तुम नहीं जानती? नृत्य अतिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है? तो ये कौन बोला? मैं बता रहा हूँ, नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है? कौन बोला? काका। किससे? मयूरम। मयूरम। ठीक है, देखिएगा आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आंसर लिखना रहता है, देख सकते हैं। ठीक है, मात्रा में मिस्टेक नहीं करना है, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारे सारे आंसर सही निकलना चाहिए और तभी हमें 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पर आगे आप यहाँ पर देखेंगे अपठित मतलब पठित गद्यांश, इसको हमने पढ़ लिया है। चलो इसका आंसर हम देखते हैं। कुशलवि वंशस्यकर्ता का, तो ये आपका आंसर पहले का। कुशलवियो शरीर सन्निवेश कीदृश आसीत्? समरूपम। इसका आंसर समरूपम। कुशलवियो गुरु का अस्ति? वाल्मीकि। ये 3 आंसर आपके मिल गए। अथवा वाला भी हम बता देते हैं आपको, ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आना चाहिए। देखिए बच्चों, इसको भी हल कर देते हैं। सर्वे मिलित्वा कम तुदंती, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो सर्वे मिलित्वा का तो इसमें वानर आ जाएगा। ठीक है, कम की जगह वानरम, सॉरी माफ कीजिएगा व्याघ्रम। सर्वे वन राजा है, राजा तू अक्षति परम भगवान तू रक्षक है, वन राजा किम भयम न जायते। हाँ, तो इसमें आपका आ जाएगा सिंगा। ठीक है, सिंगा इसमें आपका आंसर होगा, सिंगा। रक्षका का भवती, तो यहाँ पर राजा तू रक्षका भवती। ठीक है, राजा, का की जगह राजा लिखना है। का सत्यम कथितः, काका, इसमें काका आंसर हो जाएगा। ठीक है, का की जगह। उसके बाद में अत्वा वाला भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो कृषका बलिवर्धव्यम किम करोति, इसमें तो क्षेत्र कर्षणम, पहला आंसर। ठीक है, कयो शरीर एक दुर्बला आसीत, तो यहाँ पर बलिवर्धयो, ये दूसरा आंसर। वृषभा कुत्र पपात, तो इसमें आंसर क्षेत्र, तीसरा। ठीक है, उसके बाद में अथवा वाला भी यहाँ पर आप देख लेंगे। इसके आंसर क्वेश्चन उधर साइड मिलेंगे हमें, है ना। चलिए, ये रहे हमारे क्वेश्चन इसके। देवगति का विचित्र, है ना। चोर कुत्र प्रविष्टा, ग्रह अभ्यंतरे, अतिथि केन प्रबुद्धा, पाद ध्वनिना। उधर ढूंढोगे मिल जाएगा, है ना, देख लेना। चलो, इन 3 प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी विद्यार्थी जो अच्छे पढ़ रहे हैं वो तो आंसर सबसे पहले दे ही देंगे, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, अधोलिखितम पद्यांशे पठित्वा प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ध्रुवम। अहनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, कालाय सचक्रम। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, तो यहाँ पर ये पूरा अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, यहाँ पर जीवन कठिन हो गया इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन लिख सकते हैं आप 3 नंबर का, 3 नंबर में ये 2 नंबर, ये 1 नंबर। उसके बाद में अथवा वाला भी आपको बता देते हैं पूरा हल करके। यहाँ पर आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन। सरसस्य शोभा केन बहुती, तो राजहंसेन पहला। बक्स स्त्रीन कुत्र वसीना, परिता तीरवासिना, ये दूसरा। सरसस्य शोभा केन ना भवती,
तालाब की शोभा किससे नहीं बढ़ती? बक्स स्त्रैन, ये तीसरा। चलिए यहाँ पर आप हम देखेंगे निबंध लिखना है संस्कृत भाषाया महत्वम, ठीक है, या कालिदास का, किसी एक का लिखना है। चलिए तो मैं आपको यहाँ पर संस्कृत भाषा का महत्व का निबंध बता देता हूँ। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर आप पहले निबंध को अच्छे से नोट करेंगे। संस्कृत भाषाया महत्वम, ये देखिएगा, संस्कृत भाषा का महत्व निबंध है। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य युक्त च अस्ति। संस्कृत परिशुद्धः व्याकरण संबंधी दोषरहिता संस्कृत भाषेति निगद्यते। प्राचीन समये एषः भाषा सर्वसाधारण आसीत्। सर्वे जनाः संस्कृत भाषाम् एव वदन्ति स्म। एषा एव अस्माकं पूर्वजानाम् आर्याणां सुलभा शोभना गरिममयी च वाणी अस्ति। अधुनापि संगणकस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता अस्ति। इस प्रकार पढ़ लेगा पूरा निबंध, देख सकते हैं आप, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए और 4 नंबर यहाँ पर आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक मिला आपको क्या, अपठित गद्यांश, ये अपठित है, इससे पढ़कर उत्तर देना है। दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत्? मूल शंकरा, ये पहला आंसर। दयानंद केशम प्रचारम अकरोत्, तो यहाँ पर अपमहापुरुष चिरपिक्षित वेदानाम प्रचारम अकरोत्, वेदानाम, वेदों को उन्होंने प्रचार किया, दूसरा आंसर। उसके बाद महर्षि दयानंद कस्य स्थापना कृतवान, तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, तीसरा आंसर। दयानंद सर्वस्य कस्य मूर्ति आसीत्, तो दयानंद यहाँ से लिखना है। महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत्, ये आपका चौथा आंसर हो गया, ठीक है। चलो लिखे हुए बताता हूँ, लिखे हुए आप देखेंगे और बिना गलती किए पूरा पेपर आप अच्छे से हल करेंगे, ठीक है। A to Z सभी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं कि भैया किस प्रकार से पेपर को हल किया जाता है। चलो लिख के भी बता रहे हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, ठीक है। देखिए ऐसे आपको लिखना है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, 4 नंबर यहाँ पर गए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां हमने श्लोक में देखा नहीं है, तो श्लोक में आप गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बला पीको वसंतस्य गुणम न वैसा। इसको 4 लाइन में लिखना, आप यहाँ से तोड़ना लाइन को, ये वाली लाइन नीचे लिखना, फिर ये वाली लाइन उसके नीचे लिखना, फिर ये वाली नीचे लिखना, ठीक है। और ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको क्या नज़र आ रहा है? 23वें क्वेश्चन में आपको 2 दिन की छुट्टी का अवकाश का प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिखना है। चलो तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदय ब्यावरा पब्लिक विद्यालय ब्यावरा नगरम मध्य प्रदेश। अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र आप यहाँ पर लिखेंगे महोदय सेवायाम सविनियम निवेदनम अस्ति, पूर्ण विराम यहाँ नहीं लगाना है। इदम यत हेम अद्य अकस्मात् ज्वर पीड़िता अस्मि, अतएव विद्यालयम आगन्तुं सर्वथा असमर्था अस्मि, कृपया 2 दिवसानां अवकाशं स्वीकुर्वन्तु, धन्यवाद दिनांकः, ठीक है। दिनांक ऐसे लिख देना, यहाँ लिख देना बहुधिया शिष्या, मात्रा लगाना मत भूल जाना, ठीक है। इस प्रकार नाम लिख देना और यहाँ पर इस प्रकार चेक की जाएगी और 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर भी हल हो जाता है हमारा डी सेट। अब मैं आपके लिए दूसरे विषय के सेट लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास के वीडियोस आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, यूट्यूब चैनल पर, सभी जगह फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको शिक्षा से जुड़ी तमाम अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।